Hi students, today in this video we go for your Marigold English textbook poem number 5. The name of the poem is The Lazy Frog. This is a poem about one frog who is very lazy and who does not want to do any work. तो ऐसे एक फ्रॉग की बात है यहाँ पे जो बहुत ही लेजी है एंड यू कैन फाइंड दिस पोएम ऑन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 79. You can find this poem from your textbook on your textbook page number 79 and let's see that what is there in the poem. And here is the poem that Fred is a very lazy frog who loves all day upon a log. He always manages to shock, doing a single stroke of work. His poor old mother calls in vain. So these are first 5 lines about the poem that Fred is a very lazy frog. Fred is a name of a frog and he is a very lazy. Lazy means he does not want to do any work. Who lolls all day upon a log. Who lolls. Here I write the meaning of to loll means to lie around lazily means ऐसे ही आलसी होके पड़े रहना and lolls all day means वो पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहता था upon a log. The meaning of log is a part of a trunk of a tree. एक ट्री का जो ट्रंक होता है उसका जो पार्ट होता है एक बड़ा सा लकड़ी जैसा एक थिक पार्ट होता है तो उसके ऊपर अपॉन का मीनिंग होता है कि उसके ऊपर वो फ्रॉग जो है फ्रेड वो पड़ा रहता था. He always manages to shock. He always means manages to shock. The meaning of to shock means to avoid doing something. means कुछ करना ही नहीं, कुछ करना है तो उसको अवॉइड करना, कुछ काम ही नहीं करना. He always manages. वो मैनेज क्या करता था कि मुझे कुछ काम करना ना पड़े. Doing a single stroke of work. Here the meaning of stroke is small. उसको एक काम में से स्मॉल वर्क करना भी उसको अच्छा नहीं लगता था और उसका काम यही था कि मुझे कुछ वर्क करना ना पड़े. डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक मीन्स एक छोटा सा अगर उसको काम करना है ना तो भी उसको बहुत आलस आता था और वो यही मैनेज करता था कि मैं कुछ काम ना करूं. हिज पुअर ओल्ड मदर उसकी जो मामा थी फ्रॉग की पुअर ओल्ड मीन्स बेचारी पुअर यानी बहुत बड़ी थी वो. कॉल्स इन वेन. हियर द मीनिंग ऑफ इन वेन मीन्स विदाउट सक्सेस मीन्स यूजलेस. इन वेन यानी कि वो ऐसे ही यूजलेस उसको व्यर्थ उसको बुलाती थी कि चलो बेटा ये काम करो बट द फ्रॉग इज़ वेरी लेजी एंड ही not response to his mother. So these 5 lines of the poem tell us that what is the activity of the frog and what the habit of this frog named Fred. यानी फ्रेड की क्या हैबिट थी और वो क्या करता था. वो पूरा दिन पड़ा रहता था और कुछ काम नहीं करता था. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेड एंड नाउ वी गो फॉर अनदर पार्ट ऑफ द पोएम. इन प्रीवियस पार्ट वी सो दैट हिज मदर calls him means his mother calls Fred in vain that come in and help. He does not bother to move 2 inches much, preferring to be extremely hard of hearing.
He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. So these 5 lines tell us about the frog that his mother calls in vain, means उसकी मम्मी जो है उसको बुलाती है, come in and help, इधर आओ और help करो. He does not bother. Here the meaning of bother is care, means उसको कोई care नहीं थी कि उसकी मम्मी बुला रही है. To move 2 inches much. To move 2 inches means उसको ऐसा पड़ी नहीं थी कि मेरी मम्मी मुझे बुला रही है, और उसको इतनी भी केयर नहीं थी कि उस अपने आप को 2 इंचेस वो मूव करे. अपनी मम्मा की बात सुन के वो ऐसे थोड़ा ऐसे मूव भी नहीं होता था, इतना वो लेजी था, वो एकदम साइलेंट पड़ा रहता था. मच प्रिफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग. मच प्रिफरिंग, हियर द मीनिंग ऑफ प्रिफरिंग इज लाइकिंग मोर. उसको क्या अच्छा लगता था, टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी द मीनिंग ऑफ हार्ड ऑफ हियरिंग इज डीफ. डीफ मीन्स बहरा. वो ऐसे पड़ा रहता था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है, वो डीफ हो गया वो. तो इस तरह से वो अपने मामा को इग्नोर करता था और अपने आप को, अपनी बॉडी को वो जरा भी वो कष्ट नहीं देता था. इस तरह से वो एकदम लेजी फ्रॉग था जो पड़ा ही रहता था. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. He lies there means वो वहाँ पे पड़ा रहता था. Silent heap का मीनिंग होता है sleep lazily and stays conveniently asleep means वो easily asleep सोया ही रहता था और एकदम वो अपनी मम्मा की बात को इग्नोर करके वो पड़ा ही रहता था. So he is very lazy frog. And now we go for the second stanza of the poem, and this is the second stanza of the poem, that if a lady frog hops past, you would think he would get up at last to bow and help her on her way, but no, I am ashamed to see that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. If a lady frog hops past means अगर वो इतना लेजी था कि अगर वहाँ से कोई लेडी फ्रॉग मीन्स जा रही, पास हो रही है, you would think he would get up at last. क्या आप सोचते हो कि वो गेट अप एट लास्ट यानी वो खड़ा होगा या फिर उठ जाएगा. टू बो यानी उसको रिस्पेक्ट देने के लिए वो उठ जाएगा. एंड हेल्प हर ऑन हर वे, और उसको हेल्प करेगा उसके रास्ते में. बट नो, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम असेम्ड टू से मीन्स असेम्ड का मीनिंग होता है टू बी सॉरी. टू से मुझे ये सेमफुल लग रहा है बोलना भी कि दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय ही डज नॉट ओपन अप वन आई. जब लेडी फ्रॉग उसके पास से ऐसे गुजरती है, इसके पास से ऐसे जाती है, तो वो क्या करता है कि अपनी एक आँख भी वो ओपन अप वन आई, अपनी एक आँख भी वो ओपन नहीं करता है. इतना वो लेजी है कि वो इतनी तस्ती भी नहीं लेता है कि वो बाजू में से वो लेडी फ्रॉग जा रही है तो मैं उसको थोड़ी हेल्प करूँ या उसकी और वो देखता भी नहीं है. सो दिस इज़ अ पोएम अबाउट अ लेजी फ्रॉग एंड हिज हैबिट्स एंड हाउ लेजी ही इज़. हमें दिखाया गया है इसमें कि ये जो फ्रॉग है वो एकदम बहुत ही लेजी है और उसको कुछ काम ही नहीं करना है. And the writer of the poem is anonymous. He wrote this poem, and I hope you understood the poem very well. You have to note down the meaning words in your notebook. In the next video we will also see another meaning words of this poem. Thank you.